नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रिव्यू सिकंदर शेख और प्रीतपाल फगवाड़ा के बीच में। यूं तो कुश्ती बराबर रही है। कुश्ती का जो मज़ा है वो देखने लायक था। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि दिल्ली देहात में जो है कुश्तियाँ अक्सर बराबर रहती हैं और खड़े खड़े पहलवान लड़ जाते हैं, दर्शक बोर फील करते हैं और पहली कुश्ती का जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो जाता है। दर्शक जो होते हैं वो कुश्ती को देखने के लिए आते हैं। पहलवानों के नाम बड़े होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि दोनों पहलवानों की जब टक्कर होगी तो किसके अंदर कुश्ती कला ज़्यादा है, किसके अंदर स्किल्स ज़्यादा हैं, किसने ज़्यादा मेहनत करी है, कौन जो है भारी पड़ता है, कौन कितनी देर ऊपर नीचे रहता है और लास्ट में अगर कुश्ती फाइनल हो जाए, कुश्ती में हार जीत हो जाए तो उनके मज़े की सीमा नहीं रहती। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कुश्ती का ये रिव्यू। तो दोस्तों जब कोई भी कुश्ती शुरू होती है तो पहलवान जो है वार्म अप लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज किसका दिन रहेगा, कौन कितना जोर लगा रहा है, कौन किस मूड में है। तो जब सिकंदर शेख और प्रीतपाल की कुश्ती शुरू होती है तो 1-2 मिनट जो है पहलवान तो लेना ही है क्योंकि लंबी कुश्ती चलेगी। तो 1-2 मिनट उन्होंने वार्म अप जो है लिया। कुश्ती के तीसरे मिनट बाद हम देखते हैं कि प्रीतपाल पहलवान एक्शन में आते हैं। वो इकहरी पट कहें या मतलब सिंगल पट कहें, सिंगल लेग अटैक लगाते हैं और सिकंदर को जो है नीचे बैठा देते हैं और सिकंदर को थोड़ा सा लगता है कि उनके हल्का नाखून या हाथ लगे हैं तो वो कुश्ती को रोकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कुश्ती रुकती है और जब दोबारा शुरू होती है तो रेफरी उनको नीचे बिठाते हैं और यहीं से फिर कुश्ती शुरू होती है और यहाँ पर वो एक बढ़िया प्रयत्न करते हैं और प्रीतपाल के जो है फंदे में से निकल भागते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है कुश्ती चलने लगती है और जब शुरुआत में ही आपको इस तरह के एक्शन देखने को मिलते हैं तो दर्शकों को लगता है कि भाई आज जो है जो इतनी दूर दूर से जो लोग कुश्ती देखने आए हैं और दिन भर बैठकर जो उन्होंने इंतज़ार किया है उसका जो फल मिलने वाला है और पूरा इंटरटेनमेंट जो है होने वाला है। मिट्टी की कुश्तियों में बहुत इंटरटेनमेंट होता है और इस तरह की जब कुश्तियाँ होती हैं तो इंटरटेनमेंट जो होता है अपने फुल शबाब पर होता है, अपने फुल मुकाम पर होता है, अपनी फुल ऊंचाइयों पर होता है। और देखिए दोस्तों छठे सातवें मिनट में प्रीतपाल फिर एक बार अटैक करते हैं, पकड़ते हैं सिकंदर को, पीछे आते हैं, पुट्ठी मारने की कोशिश करते हैं और देखिए कितनी बढ़िया कुश्ती चलाते हैं वो। और सिकंदर भी देख रहे हैं प्रीतपाल के अटैक्स को और अपना पूरा बचाव कर रहे हैं और बचाव करते करते वो बड़ी स्किल से, बड़ी कला से वो प्रीतपाल के सामने आ जाते हैं और कुश्ती फिर एक बार चलती है। दोस्तों 8वें मिनट में लगता है प्रीतपाल को कोई नाखून या उंगली लग गई है। तो क्योंकि कुश्ती में जोर चल रहा है और तेज़ चल रही है कुश्ती तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना है और हमेशा जो रेफरी हैं या दंगल कमेटी है और दर्शक भी यही चाहते हैं कि भाई चोट जैसे इस तरह की कोई चोट या दुर्घटना पहलवान के साथ ना हो, कुश्ती बढ़िया चले और ऐसा ही होता है। और इस बार सिकंदर पट खींचने का प्रयास करते हैं और प्रीतपाल बचाव करते हैं, बचाव करके लगते हैं और सिकंदर को बिठा लेते हैं और संघर्ष जो है देखने लायक। दोस्तों कुश्ती के 10वें मिनट पर फिर एक बढ़िया एक्शन होता है और यहाँ पर जो है सिकंदर अटैक कर रहे हैं लेकिन प्रीतपाल काउंटर अटैक करके सिकंदर को मतलब जो है गिरा देते हैं और फिर बचकर दोनों पहलवान निकलते हैं और सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बढ़िया कुश्ती जो है देखने को मिलती है। ऐसी शानदार कुश्ती चलते हुए 12 मिनट हो गए हैं और अभी भी कुश्ती जो है चल रही है शानदार। प्रीतपाल जो है फिर एक बार पट खींचने की कोशिश करते हैं और सिकंदर जो है उछल कर जो है बचाव करते हैं। ऐसा लगता है कि वो जब वो पीछे घूमकर उछल कर भाग रहे हैं तो प्रीतपाल के जो है मुंह पर जो है लात लग गई है और वो थोड़ा दर्द से बैठते हैं
रेफरी उनका हालचाल पूछते हैं, लेकिन ऐसी कुछ ज़्यादा चोट नहीं है। तो प्रीतपाल एक बार फिर खड़े हैं कुश्ती लड़ने के लिए। सेम चीज़ रिपीट होती है। 14-15 मिनट में आप देखेंगे कि कुश्ती चल रही है, प्रीतपाल अटैक मारते हैं, लेग अटैक्स लगाते हैं वो, और सिकंदर जो है फिर उछल कर जो है बचाव करते हैं और एक दूसरे के लंगोट पकड़कर, जांग पकड़कर बिठाने की कोशिश में है, गिराने की कोशिश में, होल्ड करने की कोशिश में है, ग्रिप लगाने की कोशिश में है कि कहीं से दाव लगे कोई। दर्शक जो है आनंद ले रहे हैं कुश्ती। दोस्तों यूं ही कुश्ती चल रही है। अब जो है 15-20 मिनट तो हो गए कुश्ती को, पहलवान थोड़ा थके से लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इस बार सिकंदर को देखिए वो पट लगते हैं तो प्रीतपाल उनको एक तरफ फेंक देते हैं। मतलब अभी जान पहलवानों में बाकी है, काफ़ी लंबा समय है। 25वें, 23वें, 24वें मिनट में सब ये चल रहा है। 25वें मिनट में इस बार जो है प्रीतपाल कंट्रोल कर लेते हैं, सिकंदर को नीचे बिठाते हैं और सिकंदर जो है शानदार कुश्ती लड़ते हैं एक बार फिर, और किसी न किसी तरह से वो छूट जाते हैं और सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों पूरे 25 मिनट मैंने देखा कि ये कुश्ती बड़ी शानदार चली है और बड़ी अच्छा लाइव जो किया है अमित भाई ने, कुश्ती देव वारिस हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोग मैं आज यहाँ पर अपने गांव में बैठा हुआ कुश्ती की जो ये रिव्यू कर रहा हूँ, ये हम लोगों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कोलेबोरेशन है कि इस कुश्ती का मैं रिव्यू कर पाऊँ, तो ये बहुत शानदार बात है। तो सभी चीज़ें मिलकर आज देखिए इस कुश्ती को कितना शानदार बना दिया है। और जब 25 मिनट हो गए इस तरह तेज़ कुश्ती चलते हुए, तो दर्शकों को भी पता है कि फैसला नहीं हो पा रहा है, दंगल कमेटी को भी पता है फैसला नहीं हो पा रहा है। तो वो समय ख़त्म होने पर दंगल कमेटी बोलती है कि भाई जो है समय तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पहलवानों से पूछ लो अगर वो और लड़ना चाहते हैं तो उनको 5 मिनट और दे दिया जाए, और अगर नहीं लड़ना चाहे तो पॉइंट पर कुश्ती करा दो। पंजाब में या हिमाचल में या इस तरह जो है, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है, दंगल कमेटियाँ आर पार लेती हैं, कुश्ती का फैसला लेती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्योंकि गर्मी बहुत है, काफ़ी लड़ चुके हैं पहलवान, तेज़ कुश्ती रही है, तो एक बार फिर ये फैसला होता है कि भाई 2-4 मिनट कुश्ती को जो है और लड़ाया जाए और देखें क्या होता है। तो एक बार फिर जो है कुश्ती 5 मिनट के लिए दोबारा चालू होती है। दोस्तों इन 5 मिनटों में भी हमें वही देखने को मिलता है, प्रीतपाल अटैक लगाते हैं, सिकंदर को नीचे ले आते हैं, सिकंदर बड़ी जीदारी से अपनी पूरी स्किल्स के साथ बच निकलते हैं, फिर प्रीतपाल नीचे लाते हैं और फिर वही जीदारी सिकंदर पहलवान दिखाते हैं और बच निकलते हैं। तो पूरा 30 मिनट का जो 30-35 मिनट का जो खेल है, ये दर्शकों को बांधे रखता है, दर्शकों को पता नहीं चलने देता कि भाई समय कब बीत गया, और दर्शक जो है भाव विभोर हो जाते हैं। और फैसला कुश्ती का नहीं हो पाया है, लेकिन जो मनोरंजन कुश्ती ने देना था वो कुश्ती दे चुकी है। और अब दंगल कमेटी को भी लगता है कि ज़्यादा कुश्ती पहलवानों को लड़ाना ठीक नहीं है। दोस्तों गर्मी का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ कुश्ती चली है, इसलिए दंगल कमेटी भी एक अच्छा डिसीजन लेती है कि कुश्ती को बराबर घोषित करती है और इस प्रकार की कुश्ती बराबर होती है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि ख़ास तौर पर मैं अपने दिल्ली देहात में, दिल्ली एनसीआर में कहता हूँ, या उत्तर प्रदेश हरियाणा के हिस्से हैं कुछ, हम देखते हैं कि ज़्यादातर कुश्तियाँ जो है आर पार नहीं हो पाती, फैसला नहीं हो पाता, और कभी कभी तो पहलवान खड़े खड़े समय गुजार देते हैं। तो उन कुश्तियों में थोड़ा दर्शक निराश होते हैं। और यहाँ पर इन दोनों पहलवानों ने जो कुश्ती लड़ी है बहुत शानदार रही है, और मैं ये कहूँगा कि प्रीतपाल का दिन था वो भारी पड़े, और सिकंदर शेख ने अपना पूरा बचाव करा। कई बार वो जो है नीचे आए या डेंजर हुए, लेकिन वहाँ से वो किस जीदारी के साथ और किस ताकत और कला के साथ वो बाहर निकले, ये सब देखने लायक था। दोनों मल्ल बड़े शानदार थे, बहुत शानदार कुश्ती थी, शानदार लाइव था। और दंगल कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतनी शानदार ये कुश्ती बांधी। पहलवानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दर्शकों को निराश नहीं किया, पूरा समा जो है उन्होंने बांध कर रखा दर्शकों को, और इस प्रकार ये जो कुश्ती हुई बहुत शानदार। कि ये कुश्ती तो बराबर रही, लेकिन इसका मज़ा जो है, आधा घंटा कुश्ती चली है, पूरे आधा घंटा इसका मज़ा जो है बरकरार रहा, दर्शकों को बहुत मनोरंजन रहा। और इस तरह की मनोरंजक कुश्तियाँ जो है, कुश्ती का प्रचार करने का एक माध्यम भी है। और जब इस तरह की कुश्तियाँ होती हैं तो और बच्चों के दिल में
भी कुश्ती कला के प्रति जो है रुझान वो बढ़ता है। एक बार दोस्तों मैं और कहना चाहता हूँ कि मुझे 50 साल हो गए हैं और बचपन से लेकर अब तक मैं अखाड़ों कुश्ती से जुड़ा रहा हूँ। देश भर में कुश्ती दंगल देखे हैं और मैट और मिट्टी के दंगल कवर किए हैं, खुद भी कुश्तियाँ लड़ी हैं और कुश्ती के ऊपर लिखता रहा हूँ। मेरा जो ब्लॉग है kushtiwrestling.in आप देख सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी मैं नहीं मानता कि मैं कोई कुश्ती पर कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ या मुझे कुश्ती के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान है, या मैं जो कह रहा हूँ वो फाइनल है, या वो जो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं उनको कुछ और अच्छी तरह से लड़ना चाहिए था, या उनकी कमियां या खामियां निकालना है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं रिव्यू क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों, कुश्ती के प्रचार के लिए एक आम आदमी एक कुश्ती देखकर क्या सोचता है और कुश्ती के बारे में बोलना, ताकि कुश्ती का जो है कुश्ती के बारे में आम आदमी को और पता चले और बढ़िया तरह से पता चले कि कुश्ती के बारे में क्या हुआ। और ये एक मनोरंजक कुश्ती थी और उसका रिव्यू डालने पर उसका जो मनोरंजक पार्ट्स हैं, उसके जो ऐसे क्षण हैं जो बेहतरीन थे, उनके बारे में बातचीत करके कुश्ती का प्रचार करना ही मेरा मकसद है और बाकी आप लोग समझते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रीतपाल फगवाड़ा और सिकंदर शेख महाराष्ट्र के बीच ये कुश्ती जो है बराबर रही। बहुत शानदार कुश्ती थी और आपने देखा इस कुश्ती का रिव्यू। ऐसे ही रिव्यू लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपके विचार जो हैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ और उम्मीद है आप इस रिव्यू को देखकर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करोगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, उन पर मैं हमेशा वर्क करता हूँ। और दोस्तों, एक बात और है कि अभी एक इंसिडेंस हुआ है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम की ट्रायल चल रही थी। उसको लेकर बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि आप उस पर कुछ बोलिए। मैं ज़रूर उस पर कुछ बोलूँगा और उसको उसको लेकर भी एक रिव्यू लेकर सामने आऊँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और मैं कोई इतना बड़ा महान खिलाड़ी या महान गुरु खलीफा या कोई महान विचारक या महान कुश्ती का कोई ज्ञाता नहीं हूँ। लेकिन मेरे अपने दिल से इतने सालों तक, 50 सालों तक अपने दिल से कुश्ती को देखकर जो महसूस होता है वो मैं बोल देता हूँ। और उस पर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो और थोड़ा सा उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, ज्ञान मिलता है। तो वो ज़रूर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर लॉगिन करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 98% लोग जो है जो देखते हैं सब्सक्राइबर नहीं है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कुश्ती का ही मान बढ़ता है, इसमें चैनल का मान भी बढ़ता है, कुश्ती का मान भी बढ़ता है। कुश्ती को देखने वाले लोगों की एक पीयर प्रेशर होता है कि हाँ भाई इतने लोग हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूँगा कि कुश्ती को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।